पाक परवरदिगार के बाद आप लोग जिसके बूते पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सी बड़ी बात भी कह देते हैं। जिस बात को लोग जो आपके विरोधी हैं, जिस बात को लोग घमंड कहते हैं, वो सही बात है। अल्लाह ताला का करम और आपकी दी हुई ताकत का फख्र है। और फख्र का मिनट में कुछ अंदर हमारे विरोधियों को कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। तो वो अपने नए रूमों में रात के 9 बजे के बाद बैठ के चाय की तस्वीरों के साथ बात करेंगे। इसके अलावा उनका कोई काम। इस बार के चुनाव में भी वैसे तो चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है, और ऐतिहासिक इसलिए होने जा रहा है कि पूरा सूबा लगभग 2 गेमों में बटा है। एक वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी और महबूब अली साहब की विचारधारा, उनके किए हुए काम, उनका जनता के साथ जो रिश्ता है उसके साथ खड़ा हो जाता है। 5 साल जिन लोगों ने लगातार झूठ बोला, लगातार सिर्फ बातें करी, किसी का भला नहीं करा, किसी को नौकरी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे वो मुंह खोल के बोल सके, ऐसे लोगों के साथ वो बदला लेना चाहते हैं। पूरे पूर्वांचल में किसी का ताल्लुकदारी होगी तो आप लोग ये तय कर लीजिए, पता कर लीजिए, सब काम बड़ी तादाद में वो लोग उनके खिलाफ है जिन्होंने पिछली बार उन्हें वोट किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात अलग तरह के हैं। यहाँ आपकी स्थिति पहले से अच्छी है। समाजवादी पार्टी के जो पिछली बार 47-48 विधायक जीते, उसमें बड़ी तादाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने मंडल के खासतौर पर थे। समाजवादी पार्टी के पिछली बार भी 9 विधायक। अमरोहा में अल्लाह की करम आप लोगों की मदद से 12 में मिले 60,000 वोट, 75,000 वोट। सब लोगों को समझ में आ गया कि आप लोगों की ताकत क्या है। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, जब ताकत बताई जा रही तो ताकत बूथ में वोट की गिनती के वक्त ही पता चलती है। कौन जिस्म से देखने में कितना ताकतवर है, कौन पैसे में कितना ताकतवर है, या कौन ये कहे कि पूरा मोहल्ला मेरी बात मान लेता है, ये बात तभी साबित होती है जब उसकी वोट की गिनती हो जाती है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का एक कॉल है जो मैंने सुना था, वो ये है कि जो आदमी बूथ जिता सकता है वो सबसे बड़ा नेता है। जो बूथ पे ताकतवर है और जिन बूथों पे आपके चाहने वालों की तादाद 90%, 100% है, वहां वो 90% मतदान करा सकता है। और हमारा प्रश्न ये है सबसे ताकतवर अमरोहा में वो आदमी है हमारे। कोशिश ये करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सरकार बन जाए तो अपने लोगों की इज्जत बन जाए, अपने लोगों का मान सम्मान। ये कोशिश लेकिन सरकार बनने के बाद हुई, लेकिन उसके लिए हमें सरकार बनानी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ हम लोगों को रिकॉर्ड में जीतना पड़ेगा। अब अच्छी बात यह है, इस बात ये हो सकता है कि पिछली बार से सबक सीखते हुए और आप लोगों की मेहनत, आपके नेता के लगातार लोगों के बीच में रहने के कारण लोग अब ये कहने लगे हैं कि मंत्री जी जीत रहे हैं। ये कभी हमें किसी ने कल परसों फोन किया, पता नहीं लोग कुछ भी कह रहे, किसी ने मुझसे कहा कि साहब की बैठक, अच्छा बैठ के जो है तो देखना आप लोग क्या बैठक वाले कम लोग, लेकिन जो बैठ के बैठती है वह सिर्फ फर्जी नेतागिरी होती है, 50% बैठ। उन्होंने कहा कि साहब एक आदमी मंत्री जी की उम्र पूछ रहे थे, वो कह रहे मंत्री तो 80 साल के हो गए। मैंने कहा उन्हें कैसे पता चल गया? कह रहे वो 80 साल के हो गए, ये वाला चुनाव लड़ रहा है, उसके बाद परवेज मिलेगा, परवेज को हरा लेंगे। तो मतलब वो ये बात मान चुके हैं। मैंने उनसे कहा खराब बात तो उन्होंने ये सोची, लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि वो ये मान चुके हैं कि इस बार में महबूब अली साहब जीत गए।